नमस्कार और स्वागत। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कि श्रेष्ठ भाग्य क्या है और हमारा श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनता है। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार ही श्रेष्ठ कर्म है और श्रेष्ठ कर्म कैसे बनेंगे? जब हम किसी की खुशी का आधार बने, किसी की दुआएं लें। कोई नीडी आदमी है, बहुत ज़्यादा उसको परेशान है, आपने उसकी परेशानी की हल कर दी तो उसके मुंह से जो दुआओं के शब्द निकलेंगे वो भी श्रेष्ठ भाग्य का आधार बन जाएंगे। और श्रेष्ठ भाग्य का आधार एक और होगा कि हम ये खासकर उनके लिए हैं जो परमात्मा के बच्चे बन गए, उसकी गोदी में बैठ गए, उससे रोज़ बातचीत करते हैं, खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो श्रेष्ठ भाग्य बन गया ना उनका। यानी मेरे पिता परमात्मा ने यहाँ तक कहा कि श्रेष्ठ भाग्य लिखने का जो आधार है उसको वो कलम ही मैंने आपके हाथ में दे रखी है कि आप इसको जितना श्रेष्ठ भाग्य अपना लिखना चाहें वो श्रेष्ठ भाग्य आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। श्रेष्ठ भाग्य जैसे मैंने कहा कि श्रेष्ठ कर्मों से ही बनेगा। लोगों को सुख देंगे, लोगों का साथ देंगे, लोगों की दुआएं लेंगे और भी अच्छे अच्छे कर्म जो हमसे हो सकें, लोगों की खुशी का कारण बनेंगे, ये उसके आधार हो सकते हैं। अगर हम लौकिक ज़िंदगी में भी देखें, इस संसार में भी देखें, इस संसार में जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसके हिसाब से भी देखें, तो यदि कोई बच्चा है ना, या कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो यदि वो कोशिश कर रहा है तो वो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। बच्चा पढ़ लिख के ये अच्छे नंबर लाता है, अच्छा कोर्स करता है, अच्छी उसकी जॉब लगती है, तो वो भी उसका श्रेष्ठ भाग्य है। यानी श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ भाग्य बना। ये तो हमने उदाहरण दिया इस संसार में जो हम रहते हैं करते हैं उसका। अच्छा, आज की मुझे याद आ रहा है कि आज की मुरली में, आज के मधुर वचन में मेरे परमात्मा शिव बाबा ने बोला कि आप यहाँ आते ही हो मरने के लिए। अब जो नया आदमी होगा वो तो भाई भटक जाएगा, उसको भ्रमित हो जाएगा कि मैं तो यहाँ परमात्मा के पास आया हूँ उनके मधुर वाक्य सुनने के लिए, उनके सुख शांति के लिए, और वो बोल रहे हैं कि तुम आते हो यहाँ मरने के लिए। तो परमात्मा ज्ञान का भंडार है, उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी नहीं है। अब उनके कहने का अर्थ तो ये है कि तुम यहाँ अपने पुराने संस्कारों को बदलने के लिए आते हो। जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है, व्यर्थ चिंतन की, व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ सुनने की, व्यर्थ करने की, सारे व्यर्थों को समाप्त करके वो समर्थ बनाते हैं। तो देखो, उनकी लीला, परमात्मा की लीला तो अपरंपार है। कितने शब्दों को वो घुमा फिरा कर बोलते हैं ताकि बच्चे समझ जाएं, और फिर इस समझाने के लिए, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर इस शब्दों का अर्थ समझाने के लिए दीदियाँ भी होती हैं जो कि हमें बड़ी अच्छी तरह समझा देती हैं। तो कुल मिलाकर ईश्वर तो है ही निराले, उनका अंदाज ही निराला है। तो इस तरह से अच्छा, एक और जो मेरे अभी समझ में आ रहा है
कि यदि हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, भाई बुरे संकल्प होंगे तो भाग्य बुरा ही बनेगा ना, लेकिन जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। आप कभी देखना, कभी आप घर से किसी काम के लिए जाओ और उसका श्रेष्ठ संकल्प करो कि ये काम होगा ही होगा, तो वो काम होता है। और जब आप घर से निकलते वक्त पता नहीं होगा नहीं होगा, आप ही कन्फ्यूजन में हैं, तो उस काम में दिक्कत आती है। श्रेष्ठ संकल्प करो आप, और परमात्मा हमें हमेशा हमें श्रेष्ठ सम्मानों से ही भरपूर करता है। मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। यानी श्रेष्ठ सम्मान भी हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कई चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं, और सबसे बड़ी बात मैं पुनः एक रिपीट कर देता हूँ कि जब भगवान के ही बन गए, जब भगवान ने ही अपना बना लिया, उस ईश्वर ने ईश्वरीय खजानों से भरपूर कर दिया, तो श्रेष्ठ भाग्य ही है ना। तो अच्छे कर्म करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा चलें, और लोगों की जो जिस रूप में कर सकें, जो हो सकता है वो मदद करें, लोगों का आशीर्वाद लें, और अच्छा करते हुए, अच्छी बात सोचते हुए, ईश्वर को स्मरण करते हुए सदा आगे बढ़ते रहें। और अभी मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ऐसे ही बाबा का गुणगान करता रहता हूँ, बाबा को याद करता रहता हूँ। बाबा मीन्स उस परमपिता परमात्मा को, उसको शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि उसने हमें इस लायक तो बनाया कि हम कुछ समय उसके लिए भी निकाल पाते हैं, वरना पहले तो इस दुनिया में भटकते रहते थे, हमेशा फंसे ही रहते थे किसी न किसी काम में। लेकिन ईश्वर ने उस फंसी हुई ज़िंदगी से निकालकर एक खुशनुमा ज़िंदगी दी है, और उस खुशनुमा ज़िंदगी से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। उसके लिए शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा जी। और इन शब्दों के साथ अब आ गया है मैं अगले कदम की ओर जाने के लिए, मेरा अगला पड़ाव जो है वहाँ जाने के लिए। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरह बाबा की मधुर वाक्यों के साथ, बाबा की प्यार भरी शिक्षा के साथ। और तब तक दे अपने इस मित्र को इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।